हे यो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज डॉक्टर करण एंड आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ग्रीन एरो P10। लिटरली ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ज़्यादा यूनिक है। आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिलने वाली है, बट ये जो ग्रीन एरो P10 है एंड ये लेटेस्ट वर्जन है एंड इसका रिव्यू अब तक किसी ने नहीं किया है। एंड मुझे सिर्फ एक वीडियो मिली थी जिससे मुझे तो बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई थी एंड वो भी कंप्लीट वीडियो नहीं थी, इसलिए वैसे आज कंप्लीट रिव्यू करने जा रहा हूँ। एंड ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, बट आपके सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं शॉर्ट आउट कर दूंगा एंड आपको मज़ा आएगा इसका रिव्यू देखने के लिए। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड हियर वी गो। आपसे जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ बिना किसी वायर के होने वाला है एंड ना ही कोई वायरलेस यहाँ पे माइक यूज़ कर रहा हूँ मैं, आप देख लीजिएगा। ना कोई कॉल वाला माइक है, कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको डिफरेंस समझ आ जाए। जब मैं ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करूँगा तब आपको पता चलना चाहिए। एंड इसके अलावा आपको ये बिल्कुल अनफिल्टर्ड आवाज़ आने वाली है। पहले जो आवाज़ सुनी थी वो थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पे नॉइज रिडक्शन की थी थ्रू सॉफ्टवेयर, बट यहाँ पे मैं अब क्लियर कट नॉर्मल वॉइस रखना चाहता हूँ। जितना साउंड यहाँ पे बाहर से आ रहा है उतना आने दूंगा मैं। सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शुरू करते हैं। सो ये है ग्रीन एरो P10 वायरलेस माइक है। ये थोड़ा जो बाकी जो फीचर्स में अलग फीचर यहाँ पे ये है कि आपको मल्टीपल केबल देखने को मिलेगी एंड रिसीवर में आपको यहाँ पे OTG वाला अलग से पॉइंट नहीं मिलने वाला है एंड ओनली केबल्स मिलने वाली है। किस तरीके से कनेक्ट करते हैं देखेंगे। सो दिस इज़ द एक्चुअल प्रोडक्ट। लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। व्हेन यू लुक दिस प्रोडक्ट, शानदार वाला लुक, कितना शानदार लग रहा है। पास लाइन आप देख लीजिए। एंड अभी ये चार्जिंग हो रहा है, 93 पे चार्जिंग दिखा रहा है। मैंने अभी जस्ट ट्राई करके देखा था एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। एंड इसके साथ में यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे वारंटी कार्ड एंड बहुत कुछ आया हुआ है। ये इसका वारंटी कार्ड है ग्रीन एरो का, देख लीजिएगा। एंड इसके अंदर आपको यहाँ पे वारंटी के लिए यहाँ पे इसके QR कोड भी जाकर स्कैन करके वहाँ पे आकर आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। वारंटी 1 साल की वारंटी देता है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इसके लेके जो मैनुअल है एंड मैनुअल में थोड़ा बहुत देखना जरूरी है आपको मैनुअल, क्योंकि मैनुअल के अंदर आपको जो पार्ट्स है वो क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या पार्ट्स यहाँ पे आपको मिल रहा है। ये पार्ट्स वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये आप ये जरूर देख लेना। एंड इसमें थोड़ा बहुत डिटेल भी दे रखी है, वो मैं आपको बता ही दूंगा इन जनरली। एंड ये इसके अंदर यहाँ पे केबल्स आ रखे हैं OTG। सो लेट्स गो। सबसे पहले ये वाली केबल देख लीजिए। ये अपनी ऑक्स केबल, आई थिंक इसके सब कुछ मेंशन कर रखा है यहाँ पे, जो नाम वाला पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 8 चीज़ें आइटम होना चाहिए पैकेज लिस्ट के अंदर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो अपने 3.5 mm की जैक केबल है एंड आपको पता होगा ये जो केबल कहाँ से कनेक्ट होगी मैं आपको भी बताऊँगा। एंड इसके अलावा ये जो आपकी केबल है ये कनेक्ट होती है आपके जो एंड्रॉयड फ़ोन हो गया, और ये दूसरा यहाँ पे रिसीवर हो गया, वहाँ से कनेक्ट होती है ये वाली केबल। और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कनेक्ट दिस टू देयर फ़ोन, ये वाला जो पॉइंट होता है कनेक्ट होता है फ़ोन से। एंड हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड इसके अलावा हमारे पास में और भी आइटम्स हैं। ये हमारे पास में है केबल एंड ये फीचर ये देखा रखिए, जो केबल होती है अपने एंड्रॉयड के लिए फ़ोन के लिए, अपने एप्पल के फ़ोन के लिए दे रखा है। पर्टिकुलरली एप्पल वाले फ़ोन्स के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं वाली। एंड ये इसकी स्पेसिफिक फीचर है। बाकी जो अपन को ग्रीन एरो के एंड बाकी जो देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे सिर्फ एंड्रॉयड को फीचर करते हैं। ये 3-in-1 है। ये कैमरा को भी सपोर्ट करता है ये वाला ग्रीन एरो, एंड इसके अलावा अपना DSLR, मतलब कैमरा मतलब DSLR, एंड इसके अलावा अपना एंड्रॉयड एंड आईफोन, और साथ में ये लैपटॉप में भी सपोर्ट करता है। लैपटॉप पे भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। अभी मैंने ट्राई नहीं किया है वाला, बट ये कनेक्ट हो सकता है। एंड ये जो केबल है आपको सोच रहे होंगे यार ये केबल क्या है, ये केबल क्या है। तो ये केबल क्या है एक्चुअल में, ये आप इसके अंदर जो केस के अंदर यहाँ पे आपको मिलेंगे यहाँ पे रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, तो इसके अंदर आप इंडिपेंडेंटली चार्ज कर सकते हो। आपकी इस केस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना किसी इस केस के भी आप यहाँ इंडिपेंडेंटली चार्ज कर सकते हो थ्रू डायरेक्ट योर अडाप्टर। एंड सो अब आते हैं मेन प्रोडक्ट में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो दिस इज आवर रिसीवर। लुक एट दिस मैन, इट्स लुकिंग वेरी प्रीमियम। तो ये तो आपका हो गया माइक एंड ये हो गया आपका दूसरा माइक। लुक एट द क्वालिटी, लुक एट द बिल्डअप। एंड ये हो गया आपका रिसीवर। जो रिसीवर होता है ये आपके फ़ोन के अंदर कनेक्ट होना चाहिए, ओके। सो अब बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये जो रिसीवर है, रिसीवर में आपको यहाँ पे कनेक्शन देखने को मिल रहा है। ये वाला जो पोर्ट है ये आपके डायरेक्ट फ़ोन से कनेक्ट होगा, DSLR कैमरा से कनेक्ट होगा, USB से
आपके लैपटॉप से कनेक्ट होगा, एंड्रॉइड से कनेक्ट होगा। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट चार्जिंग का यहाँ पे पोर्ट नहीं दे रखा है, ठीक है। ये कनेक्शन के लिए है थ्रू, मतलब किस तरीके से यहाँ पे रिसीवर ऑन हो पाएगा। एंड यहाँ पे इंडिपेंडेंटली चार्ज नहीं होता है, इसके थ्रू ये पिन है जो आगे बना है, इसके जो केस है, केस के थ्रू यहाँ पे चार्ज होता है। एंड पर्टिकुलरली बात करें इसके बारे में, ये अपना माइक है। माइक के अंदर यहाँ पे आपको पोर्ट दे रखा है, ये इंडिविजुअल पोर्ट है जहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो डायरेक्टली इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी यूज़ ऑफ द केस। एंड यहाँ पे पिनिंग भी दे रखी है, तो दोनों पॉइंट जो कि आपको ये रिसीव केस के थ्रू कैसे चार्ज होता है। एंड यहाँ पे देख लीजिए बिल्डअप। पर्टिकुलरली खासियत यहाँ पे ये है कि आपको ये इसमें क्लिप तो मिल रही है, ये पर्टिकुलरली क्लिप मिलती है, कैसे पढ़ेंगे ये, ओके, ये क्लिप मिलती है आपको यहाँ पे फंसाने के लिए, जस्ट लाइक दिस। आप इसको फंसा सकते हो यहाँ पे, बट ठीक है यहाँ पे कॉलर वाला था इसलिए आपको इजीली से फंसा पा रहे हो। बट अगर मान लो आपने फुल पहन रखा है या फिर विंटर वेकेशंस में, तो क्या करोगे। सो इसके लिए यहाँ पे प्रीमियम आपको यहाँ पे मैग्नेट देखने को मिलता है। एंड दिस इज द मैग्नेट, ये फिट हो जाता है। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर ये चीज़ आपको मिल रही है तो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है। एंड इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस इज़ द वे ये फिट हो जाता है। एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, प्रोफेशनल लग रहा है लुक। भले आपका भी इतना महंगा नहीं है, इसकी जो प्राइस है मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। बाकी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड इसके अंदर दूसरा माइक भी है, एंड अलग अलग सेपरेट, जो आप पॉडकास्ट के अंदर 2% इंटरव्यू दे रहे हो तब भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी बेसिकली मैं आपको ये राय देना चाहता हूँ, अगर आप सिंगल पर्सन या इसको यूज़ कर रहे हो तो एक ही यूज़ कीजिएगा एक ही टाइम में। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे हमिंग साउंड सुनाई देगी, जो कि यहाँ पे आपस में इंटरेक्शन के कारण होता है। एंड वो डिटेल में जो टेक्निकल पार्ट है उसके बारे में नहीं जाते हैं, सो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। इसकी अगर क्वालिटीज़ इसके बारे में बताऊँ आपको मैं थोड़ा सा, 1 मिनट, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँ मैं, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे माइक है, ये वाला जो पोर्ट है यहाँ पे माइक वाला, मतलब कि ये जो है मेनली यहाँ पे आपको आवाज़ यहाँ से मतलब कि जानी चाहिए। यहाँ पे आप फर भी लगा सकते हो ताकि आप जो एयर है जो मुंह से निकल रही है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाए। एंड पर्टिकुलर यहाँ पे देखो 4 आपको यहाँ पे लाइट नज़र आ रही है। एंड यहाँ पे आपको 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, 2 बटन नज़र आ रहे हैं, एक्चुअल में क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होगा वीडियो के अंदर। बाकी एक है यहाँ पे स्विच ऑन के लिए और एक मोड चेंज करने के लिए है, ये वाला स्विच के लिए, ये वाला मोड चेंज करने के लिए है। एंड अभी देखने को मिल रहा है यहाँ पे लाइट चल रही है एक, ये जो सेकंड वाली लाइट है ये एक्चुअल में पेयर इन को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर इन मतलब अभी लाइट कंटिन्यूसली चल रही है, इसका मतलब ये पेयर्ड हो चुका है रिसीवर साथ में। भले ही रिसीवर अपना यहाँ पे केस के अंदर है, ये रिसीवर अभी केस के अंदर है, बट स्टिल यहाँ पे एक लाइट दिखा रहा है। इसका मतलब एक लाइट यहाँ पे दिखा रहा है, इसका मतलब एक जो है एंड है वो कनेक्ट हो चुका है, एक माइक कनेक्ट हो चुका है। दोनों माइक कनेक्ट होते दोनों लाइट दिखाता। एंड अगर मान लो कनेक्ट नहीं होता तो ये देख लीजिए, बंद करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ये बंद कर लीजिए और यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइट यहाँ पे ब्लिंक कर रही है, आपको अच्छा से दिख रहा होगा। ब्लिंक करना मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है मतलब माइक इस रिसीवर के थ्रू। एंड ये कनेक्ट करते ही, अभी कनेक्ट करते ही यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है इसके रिसीवर के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे एक लाइट है वो बंद हो चुकी है, इसका मतलब दूसरा वाला ब्लिंक कर रही है, मतलब सेकंड माइक यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुआ है, तो नो वरी। सो ये मैंने बता दिया आपको बेसिक्स कुछ। एंड इसके अंदर और भी होती है ऑप्शन, ये जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे चार्जिंग वाला ऑप्शन है, ये चार्जिंग के लिए ऑप्शन होता है। ये मतलब चार्जिंग करोगे तो आपको यहाँ पर रेड लाइट जलती नजर आएगी। थर्ड वाला यहाँ पे जो दिखा रहा है ये एक्चुअल में म्यूट के लिए है, अगर आप इस बटन को एक बार दबा दोगे पावर वाला तो यहाँ पे म्यूट हो जाएगा। अभी थर्ड वाला लाइट देखो ब्लिंक कर रही है, आप जैसे देखिएगा, इसका मतलब ये है कि म्यूट हो चुका है, ठीक है। अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ इसलिए मुझे लग रहा, पता है कि आप डायरेक्ट सुन रहे होंगे इसलिए कोई मतलब नहीं है। तो ये म्यूट हो चुका है यहाँ पे, अगर ये वर्किंग में होता तब। एंड अभी ये बंद करते यहाँ पे म्यूट हट गया है, मतलब आवाज़ आपको आ रही है। एंड ये जो पॉइंट है मोड बटन दबाने से इसका चेंज क्या होता है, इसका यहाँ पे चेंज हो जाता है मोड का बटन दबाने से नॉइज़ रिडक्शन लेवल। अब नॉइज़ रिडक्शन लेवल के बारे में आप समझ लेते हैं। यहाँ पे 3 लेवल ऑफ नॉइज़ रिडक्शन देखने को मिलता है। सबसे फर्स्ट लेवल में आपको काफ़ी कुछ आवाज़ दब जाती है साइड में, बैकग्राउंड में, बोलने की आवाज़ तो क्लियरली नहीं दबती है, ऑब्वियस बात है वो तो, बट जो और एक्स्ट्रा जो साउंड होता है एक तरीके से BGM बोलो एक तरीके से, वो भी कम हो जाता है। नॉइज़ एयर कैंसिलेशन एंड काफ़ी कुछ कैंसिलेशन होता है। सेकंड राउंड के अंदर बहुत अच्छे से होता है, थर्ड का और अच्छे से होता है। एंड इसका मैं टेस्टिंग करके बता दूंगा आपको मैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे एक और होता है पर्टिकुलरली रिवर्बेशन ऑन एंड ऑफ, एंड वो भी इसी मोड के बटन से होता है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए इसका नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल पे, इसको मैं डिटेल में आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, बट अभी समझा रहा हूँ थोड़ा सा मैं। सो अभी दबाने से देखिए, मैं अगर इसको 1 टाइम प्रेस करता हूँ तो ये देखिए लास्ट में ये जो लाइट ब्लिंक हो रही है, देख लीजिए यहाँ पे ये जो लाइट ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब फर्स्ट लेवल ऑफ रिडक्शन ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे ये सेकंड टाइम ब्लिंक होके वापस हो गई, तो मतलब सेकंड लेवल हो रखा है। ये जब तक ऑन है इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी नॉइस रिडक्शन लेवल स्टार्ट होना अभी ऑन हो रखा है।
एंड ये थर्ड लेवल है, यहाँ पे आपको थर्ड लेवल पे नॉइस रिडक्शन ऑन हो रखा है। इसको दोबारा दबाऊंगा तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे बंद हो चुका है। अब ये नॉइस कैंसिलेशन यहाँ पे टोटली बंद हो चुका है। ओके, एंड अब इसके अलावा एक और पॉइंट है जो कि रिवर्ब के लिए, मतलब गूंजना आवाज़, वो ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आप ये मोड बटन को 2 बार एक साथ प्रेस करोगे तो ये रिवर्ब वाला ऑन हो जाएगा, और इसकी जो ब्लिंक करेगा यहाँ पे लाइट, वो काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से करेगी, रुक के फिर होके वापस हो जाएगी। देखिएगा, ये देखिए अभी हुई ना, यहाँ पे ब्लिंक हो रही थी, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि रिवर्ब वाला ऑन हो चुका है। इसको मैंने दोबारा दबाया, ये देखिए अब यहाँ पे लाइट जस्ट ब्लिंक हुई है। आपको क्लियरली समझ नहीं आ रहा होगा, मैं ज़्यादा पास लूँगा तो यहाँ थोड़ा सा ब्लर वाला इशू हो जाएगा। सो यहाँ पे ये एक तरीके से आपका जो रिवर्ब है वो यहाँ पे ऑन हो चुका है। इसको बंद करने का तरीका यहाँ पे, वंस टाइम आप प्लेस करोगे तो हो जाएगा। कंफर्मेशन के लिए कैसे कर सकते हो, आपका नॉइस रिडक्शन लेवल ऑन है तो अगर कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब क्लियर कर समझ आ जाएगा आपको रिवर्ब ऑफ हो चुका है। एंड इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, उसके बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे रिवर्ब मेरा ऑन ही रह गया था एंड आवाज़ गूंजेगी, तो काफ़ी ज़्यादा केयरफुली से इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो सेम थिंग गोज विद दिस, सेम थिंग गोज विद दिस इज ऑल्सो द अनदर माइक। अब बात करते हैं रिसीवर के बारे में, तो ये रिसीवर है अपना, वो ट्रांसमीटर था। ये रिसीवर के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पे भी 2 लाइट ब्लिंक कर रही है, ये TX एंड TX2, मतलब ट्रांसमीटर 1 यहाँ पे ऑन है एंड ट्रांसमीटर 2 यहाँ पे ऑफ है। ठीक है, तो ये वाली मैंने बात कर ली थी कंप्लीट। अब मैं ये जो प्रोडक्ट है इसको यहाँ पे मैं फ़ोन से कनेक्ट करके एंड आपको इसकी आवाज़ सुनाने वाला हूँ प्रैक्टिकली। एंड ये जो केबल है मैं इसको यूज़ करूँगा कि मेरा जो फ़ोन है अभी एंड्रॉयड फ़ोन लगा रखा है, एंड इसलिए यहाँ पे ये जो एंड है, मुझे ये वाला एंड यहाँ पे इसके अंदर रिसीवर के अंदर फिट करना है। ओके, यहाँ पे रिसीवर के अंदर फिट करते कट आवाज़ आती है, मतलब फंस चुका है। इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा ये वाला जो एंड है ये आपके फ़ोन के अंदर जाएगा, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कनेक्ट टू दिस फ़ोन। एंड एक बात ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम, मतलब इसको जब मैं प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा था तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी, मैं कंटिन्यूसली यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा था। एंड काफ़ी लोगों से ज़्यादा दिक्कत होती है। आपके जो फ़ोन के अंदर OTG वाला जो सेक्शन आता है सेटिंग के अंदर, वो भी आपको बिल्कुल डिसेबल आ रहा होगा। जब इसको आप हटाओगे उसके बाद देखिएगा OTG वाला जो सेगमेंट है वो ऑन हो चुका है, वहाँ जाके उसको ऑन करना पड़ेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा उसको ऑन करना जरूर ध्यान रखिएगा कभी भी इस चीज़ को कनेक्ट कर रहे हो, अदरवाइज आप काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते रहोगे एंड आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी कि फ़ोन से कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। यू विल थिंक द प्रोडक्ट इज़ डिफ़ॉल्टेड। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा एंड आवाज़ जो भी सुनाई देगी आपको वो रिसीवर के थ्रू होने वाली है अगली। यहाँ पे अपने रिसीवर मैंने अटैच कर लिया है एंड रिसीवर अटैच करते हैं। अभी यार ट्रांसमीटर उसको हम यूज़ करके देखेंगे। पेड इन दिखा रहा है, यहाँ पे लाइट आज एक जल रही है, उसमें भी मुझे कंफर्म कलेक्शन कर देता हूँ मैं कि एक यहाँ पे लाइट जल रही है। ये मैं देखिए आप, ये मेरे फ़ोन से अभी कनेक्ट हो रखा है करंटली जो केबल के थ्रू। ठीक है, एंड अब इसको भी यूज़ करके देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे ये प्लेस कर लिया। ध्यान रखिए जो ये वाला जो एंड है ना, ये यहाँ पे आपकी जो साउंड आती है इसलिए इसको ऊपर रखिएगा बेटर साउंड के लिए। यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है एंड अभी मैं एक ही यूज़ करूँगा। मैंने आपको बताया था हमिंग साउंड वाली प्रॉब्लम होती है। एंड अब बात करते हैं इसकी, ये जो नॉर्मल है यहाँ पे कोई भी मतलब कि नॉइस कैंसिलेशन वगैरह कुछ भी ऑन नहीं है। एंड अभी देखते हैं सिचुएशन के अंदर कैसे साउंड आ रही है। एंड मैं इस चीज़ को यहाँ पे आपको कंफर्मेशन बताऊँगा। एक तो यहाँ पे लैपटॉप के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर मैं यहाँ पे रन करके दिखाऊँगा आपको सब म्यूज़िक एंड वहाँ भी सुनाऊँगा। एंड इसके अलावा जो टेबल फ़ैन है उस रूम्स को भी चेक करके बताऊँगा। बाकी बेसिकली टेबल फैन काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करेगा, जो मेन जो सोर्स होना चाहिए फ़ैन उसको आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा। सो हियर वी गो। अब ये जो है नाउ ये अपना जो फर्स्ट लेवल ऑफ नॉइज़ रिडक्शन यहाँ पे ऑन हो चुका है। आई थिंक आपको फर्स्ट लेवल पे काफ़ी कुछ पता चल रहा होगा, साउंड के अंदर क्या इम्पैक्ट आ रहा होगा। बाकी बेसिकली अगर यहाँ पे साउंड आ रहा होता बैकग्राउंड में तो अब आपको क्लियरली समझ आता। ये सेकंड लेवल पे है एंड सेकंड लेवल के अंदर यहाँ पे आप चेक करेंगे कि नॉइस रिडक्शन कितना अच्छा खासा लेवल का हो रहा है। एंड मैं चुप हो जाता हूँ कुछ देर के लिए। अब ये आता है नाउ दिस इज द लेवल 3। लेवल 3 के अंदर आप देखिए किस तरीके से साउंड रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड अब करता हूँ इसका मैं रिवर्ब ऑन। एंड रिवर्बेशन मतलब गूंजना आवाज़। एंड उसको चेक करते हैं, तो डबल प्रेस करना है इसको नीचे वाले बटन को। ये हल्का सा ब्लिंक करके बंद हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि रिवर्ब ऑन हो चुका है। एंड अभी आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि रिवर्ब ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। सिंपली डायरेक्ट
आपको क्लैरिटी मिल जाएगी रिवर्बरेशन को लेके, गूंजना आवाज। एंड मैं अब इसको बंद कर देता हूँ। या रिवर्ब कम्प्लीटली ऑफ हो चुका है, इसलिए यहाँ पे जो ये नॉइज रिडक्शन लेवल है ये 3 बिल्कुल परमानेंटली ब्लिंक कर रहा है। अगर रिवर्ब यहाँ पे ऑन होता तो ये ब्लिंक आउट ब्लिंक इन कर रहा होता। तो वो कंफर्मेशन मिल गया है। नाउ अब हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल इसकी टेस्टिंग, नॉइज रिडक्शन कितना प्रॉपर्ली करता है नहीं करता। एंड अभी यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे पंखा यहाँ पे ऑन है, टेबल फैन ऑन है एंड साउंड बहुत तेज़ कर रहा है। मुझे पता है आपको ये जो फीलिंग है रोड पे जो फीलिंग आती है उसको दे सकता है, इसलिए मैंने आप इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ थ्रू टेबल फैन। एंड अब इसका थोड़ा सा करते हैं नॉइज रिडक्शन का टेस्टिंग। सो सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 की। ये अब जहाँ पे हो चुका है लेवल 1 ऑन हो चुका है एंड लेवल 1 के अंदर देखते हैं किस तरीके से साउंड आता है, कितना ज़्यादा रिडक्शन हो रहा है। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कंटिन्यूसली मुझे, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि साउंड कैसे करेगा यहाँ पे काम। अब मैं चुप हो जाता हूँ एंड आप सुनिएगा इसके फैन के आवाम साउंड। अब आपको समझ आ गया है फर्स्ट लेवल के अंदर किस तरह से रिड्यूस कर पाता है। आपको मुझे लग रहा है आप अगर यहाँ पे सीलिंग फैन यूज़ करोगे तो इतना ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। टेबल फैन मैंने आपने इसलिए यूज़ करके दिखाया है ताकि आपको जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर हो आपको उसको फील कर पाओ रूम के अंदर। अब करते हैं नॉइज रिडक्शन लेवल 2। अब यहाँ पे जो नॉइज लेवल रिडक्शन यहाँ पे सेकंड वाला स्टार्ट हो चुका है एंड अब देखते हैं यहाँ पे कितना कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो साउंड मैं बात कर रहा हूँ देखिएगा, अब देखिए आपको कितना फसरत देखने को मिला है। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड, ये थर्ड लेवल ऑफ नॉइज रिडक्शन है एंड यहाँ पे बहुत कुछ आवाज़ थोड़ी बहुत मॉड्यूलेट होती है। दिक्कत थोड़ी सी यहाँ पे ये होती है मुझे लगता है पर्सनली कि थर्ड लेवल ऑफ साउंड रिडक्शन में जाते हो नॉइज रिडक्शन में, तो वहाँ पे आपको जो आवाज़ थोड़ी बहुत मॉड्यूलेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो बेटर रहेगा सेकंड लेवल तक आप यूज़ करें। जब तक जितना यूज़ नहीं करोगे, जितना आप साउंड से दूर रहोगे, जो एक्स्ट्रा साउंड्स होते हैं बाहर की नॉइज होती है, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड ये पर थर्ड लेवल पे है। सो थर्ड लेवल पे आपने देख लिया इस तरीके से नॉइज रिडक्शन हो रही है। अब इसको मैं दोबारा बंद कर देता हूँ। अभी कम्प्लीटली बंद हो चुका है। सो ये फाइनली मुझे बंद हो चुका है। अब आपको समझ आ रहा होगा नॉइज़ कितना कुछ आ रहा है। एंड अब मैं आपको यहाँ पे म्यूज़िक के साथ भी ट्राई करके बताऊँगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हम टेस्टिंग करने वाले हैं इसका म्यूज़िक के साथ में। एंड पर्टिकुलरली मैं एक और बात यहाँ पे बताना भूल गया था आपको कि जब ये नॉइज़ रिडक्शन लेवल करते हो उस समय आपको जब फर्स्ट लेवल पे होता है तो ये एक टाइम ब्लिंक करता है एंड कंटिन्यूसली ब्लिंक करता है फिर। एंड सेकंड टाइम करने पे ये 2 बार ब्लिंक करता है फिर कंटिन्यूसली ब्लिंक करता रहता है। एंड थर्ड टाइम ब्लिंक करने पे मतलब थर्ड लेवल रिडक्शन पे यहाँ पे 3 बार ब्लिंक करता है, उसके बाद कंटिन्यूसली ब्लिंक करता है। इससे आपको क्लियरिटी मिल जाती है कि इन कौन से लेवल का नॉइस रिडक्शन यहाँ पे ऑन हो रखा है। सो अभी यहाँ पे बिल्कुल भी नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं है। मैं आपको म्यूज़िक बजाऊँगा एंड सुनाऊँगा फिर आपको। अभी ये साउंड बज रहा है एंड अभी आगे चेक कर सकते हो कि कैसा यहाँ पे नॉइज़ रिडक्शन हो रखा है। अभी बिल्कुल भी नॉइज़ रिडक्शन नहीं है, ऑफ सैचुरेशन के अंदर यहाँ पे है एंड म्यूज़िक अभी चल रहा है। अब करते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ नॉइज़ रिडक्शन। तो अभी ये साउंड चल रहा है, आप देख लीजिए कितना फर्स्ट लेवल ऑफ नॉइज़ रिडक्शन हुआ है। मैं चुप हो जाता हूँ, उसके बाद सुनाते हैं इसकी आवाज़। बाकी बेसिकली मुझे लगता है कि जो बीट्स होते हैं, बीट्स वगैरह एंड जो नॉर्मल म्यूज़िक होता है उसको यहाँ पे रिडक्शन करता होगा। बट अगर वहाँ पे कोई वर्डिंग बोल रहा है या कोई यहाँ पे वीडियो देख रहे होंगे उस समय आवाज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अपन जैसे बोल रहे हैं वैसे उसमें रिकॉर्डिंग में आएगी। एंड माइक कितना डिस्टेंस पे वो भी डिपेंड करता है। अब करते हैं सेकंड लेवल ऑफ नॉइज़ रिडक्शन। और सेकंड लेवल ऑफ नॉइज़ रिडक्शन करते ही यहाँ पे 2 बार ब्लिंक किया एंड कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रहा है। अभी देखते हैं नॉइज़ रिडक्शन कितना कुछ हो रहा है। ये सेकंड लेवल ऑफ नॉइज़ रिडक्शन है। अभी आप देख लीजिए कि कितना कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। मेरे को पता नहीं है, आपको पता होगा। मैंने ट्राई किया तो उस समय इतना कुछ फ़र्क नहीं नज़र आता है मुझे। कि बीट्स पे डिपेंड करता है किस तरीके से नॉइज़ रिडक्शन प्रॉपर्ली होता है नहीं होता है। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि आपको बेटर ये लगेगा कि आप सॉफ्टवेयर के साथ में मॉड्यूलेट करो, ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा। नाउ दिस इज़ द थर्ड लेवल एंड यहाँ पे 3 बार ये ब्लिंक किया। थर्ड लेवल ऑफ नॉइज़ रिडक्शन स्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं कितना यहाँ पे फ़र्क पड़ा है।
सो आप देख लीजिए थर्ड लेवल ऑफ नॉइस कैंसलेशन के अंदर कितना कुछ फर्क पड़ा है। आवाज़ आपको क्लियरली समझ आ रही होगी, मुझे पता नहीं है अभी कैसा क्या है। एक और फीचर बताऊँ मैं आपको, ये जो रिसीवर वगैरह जो होते हैं इसको आई थिंक आप डायरेक्टली फ़ोन से भी कनेक्ट, ये जो आपका हेडफोन होता है उससे भी कनेक्ट काफ़ी लोगों के अंदर हो जाता है। एंड आप कंफर्मेशन आवाज़ चेक कर सकते हो कि राइट लाइव रिकॉर्डिंग में किस तरीके से साउंड आ रही है। उसको जो पर्टिकुलर टेस्टिंग मैं अगले वीडियो में करके बताऊंगा, अभी आप देख लीजिएगा। ये थर्ड लेवल ऑफ नॉइस रिडक्शन में आपको मैंने पूरी यहाँ पे डिटेल में बात किया है। So guys, this was the complete review of this Green Arrow P10 wireless mic and particularly मेरे एक्सपीरियंस में मैंने इसको वीडियो को ये वाला सेगमेंट रिकॉर्ड करने से पहले इसका एडिटिंग करी ताकि मैं सुन पाऊँ कि थ्रू जब म्यूज़िक बजता है अपने टैबलेट में एंड जो एक्सटर्नल जो नॉइज़ है जो फैन टेबल फैन की सुनने मिल रही है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, कितना कुछ रिडक्शन होता है कि नहीं होता है। तो बेसिकली काफ़ी हद तक रिडक्शन अच्छा खासा किया था फैन में एंड पर्टिकुलरली म्यूज़िक में ट्राई किया था मैंने, तो साउंड काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आई थी बट साथ में आवाज़ मॉड्यूलेट हो रही थी। बट ऐसा नहीं कह सकते आपके बिल्कुल कम्प्लीटली नॉइज़ कट करता है, ये पॉसिबल नहीं है। आपको वैसे ज़्यादातर लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उस समय बिल्कुल काम इन्वायरमेंट देख के एंड थोड़ा सा कम नॉइज़ वाला इन्वायरमेंट चूज़ करते हैं। सो फॉर दैट इट इज़ गुड एंड बजट के अकॉर्डिंगली काफ़ी ज़्यादा सफिशेंट है। ये अराउंड मुझे 27-28 का पड़ा है एंड 2700 अराउंड। एंड इस प्राइस रेंज के अंदर इस क्वालिटी के साथ में प्रीमियम के साथ में डबल ड्यूल माइक पॉडकास्ट के लिए एंड एंड्रॉयड DSLR टैबलेट सभी के अंदर यूज़ करता है, तो काफ़ी अच्छा है, सेलिंग पॉइंट है। एंड इसके अलावा एक और उसका लोअर वर्जन भी आता है जो काफ़ी ज़्यादा उसको रिव्यू आपको बाकी यूट्यूब चैनल मिल सकते हैं, बट इस प्रोडक्ट का रिव्यू करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मैं रेटिंग के अकॉर्डिंगली इसको मैं फिर भी ऑलमोस्ट 3 आउट ऑफ 5 दूंगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी बट इस प्राइस के रेंज के अंदर मुझे ये क्वालिटी मिल रही है, इसलिए 3.5 और 3 डिजर्व करती है, मतलब कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट ग्रीन एरो का प्रोडक्ट है। एंड बाकी अब देखते हैं कि कितने टाइम तक यूज़ करता हूँ मैं और कितना कुछ इसका जो इफेक्टिव आता है। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए जो पहले से इसको यूज़ करते आ रहे हों तो उनका क्या अभी तक का क्या फीडबैक रहा है। एंड हो सकता है कि 5-7 दिन बाद शायद कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो अगर ऐसा कुछ आपको पता चल रहा है, आपको पता है आपका प्रोडक्ट साथ हुआ है तो लेट मी नो द कमेंट बॉक्स में, या फिर मैं इसको ऑपोजिट कर दूँगा अमेज़ॉन में। एंड मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, अगर अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बुरा एक्सपीरियंस ज़रूर बताइए ताकि जो और ऑडियंस है उनको भी इस चीज़ का आइडिया लगे कि ये प्रोडक्ट वर्थ है बाय करने के लिए और नहीं। एंड बाकी अगर इस वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं एंड आप सब्सक्राइब करते हो तो मैं और भी इससे रिलेटेड जो भी कंप्लीट जो ब्रेकडाउन करता है एक तरीके से 30-15 मिनट का वो मैं करूँगा। सो दिस वॉज इन फ्रॉम डॉक्टर मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड इग्नाइट द बीस्ट इनसाइड यू। बाकी एक चीज़ बताऊँ, आप ना इस तरीके का सेटअप नहीं लोगे तो भी काफ़ी अच्छी आवाज़ आती है, जैसे कि आपने वीडियो की शुरुआत में सुनी थी एंड उसके बाद सेकंड में जब मैंने बिल्कुल माइक यूज़ नहीं किया था तब मैं आपने सुनी थी। तो आप एक तरीके से अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर मॉड्यूलेट कर सकते हो काफ़ी अच्छी आवाज़ हो सकती है। बट अगर आप ये ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करोगे या कोई दूसरी कंपनी प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा एज मिल जाता है कंपेरिजन टू अदर। बाकी कंटेंट इज़ द रियल किंग।